धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भगवात्माओं, कहते हैं श्रावक के लिए आचार्यों ने मुक्ति का उपाय अलग बताया है और साधु के लिए अलग बताया है। श्रावक अपना कल्याण करता है, उसके लिए अलग रास्ता दिखाया है, और साधु अपना ध्यान करते कल्याण करना है, उनका रास्ता अलग बताया है। आचार्यों ने दो तरह की व्यवस्था दी है। साधु के लिए कहा है, साधु अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो, ध्यान और अध्ययन, क्या ध्यान और अध्ययन, कि अपने ध्यान करो और अध्ययन करो। जितना अध्ययन करते हो उसका ध्यान करो, और इन दो से चीजों से ही तुम्हारे 6 कर्तव्य होते हैं, उनमें 2 मुख्य होते हैं। उससे आप जीवन के इस दुख भरे संसार से अपने आप को पार कर सकते हो। तो दूसरी तरफ श्रावक के लिए कह दिया, श्रावक के भी 6 कर्तव्य होते हैं, लेकिन उसमें से ऋणसार ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने उनके लिए कह दिया है कि दान पूजम मुख्यम, कि दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य कर्तव्य कहो, धर्म कहो, ये तुम्हारे 2 कर्तव्य है। इनके बिना आप श्रावक हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये आगम की आज्ञा है, मेरी आज्ञा नहीं है। किसकी आज्ञा है? आगम में आज्ञा आई है। कहते हैं कि श्रावक को आचार्यों की, भगवान की वाणी है कि तुम पूजन करे, तो उसमें 2 चीज मुख्य हैं, एक दान और दूसरा पूजा। दान करो और पूजा करो, 2 आवश्यक कर्तव्य बताए। अगर आप इन दोनों आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, आप प्रतिदिन दान नहीं कर रहे हो, आप प्रतिदिन पूजन नहीं कर रहे हो, तो मरण कंडिका ग्रंथ राज में अमित गति आचार्य महाराज कहते हैं कि तुम्हारी पूजा अर्चना जो भी कर रहे हो, भक्ति सब व्यर्थ है। अब कहते हैं माता जी हमको पुण्य क्यों नहीं मिलता, हमको लाभ क्यों नहीं मिलता? तो बंधु, अगर आप भगवान की आज्ञा नहीं मानते हो, आप गुरुओं की आज्ञा नहीं मानते हैं, तो कितना भी आप विधान कर लो, कितना भी आप पूजन कर लो, कितना भी अर्चना कर लो, लेकिन वह सब व्यर्थ है। जब कल हम लोगों का शाम के स्वाध्याय चल रहा था, मरण कंडिका का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जब पढ़ा तब लगा, अरे आचार्यों ने कितनी गहरी गहरी बात कर देते हैं, कितना सुंदर उन्होंने उपाय दिखाया है, लेकिन हम उस मार्ग में उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं। और फिर कहते हैं कि हम इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, हमने 48 दिन के विधान कर लिए, हमने 27 दिन कर लिए, हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर लिया, हमने नंदीश्वर विधान कर लिया, लेकिन हमें कुछ भी फायदा नहीं मिला। फायदा कैसे होगा? क्योंकि आचार्यों ने पहले कह दिया, अगर आप 2 कर्तव्य प्रतिदिन कर रहे हो, आज्ञाएं, आचार्यों की आज्ञाएं भगवान की वाणी में गिरा है, भगवान की जिन आज्ञा है, अगर जिनकी आज्ञा ही नहीं तुमने मानी है, तो तुम्हारा लाभ कैसे होगा? क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया ये सब व्यर्थ है। इसलिए पूजन को, अपनी अर्चना को, अपनी आराधना को परम आराधना बनाना है, अपनी भक्ति को एक सम्यक भक्ति बनाना है, अपनी कहते हैं कि अर्चना को परम अर्चना बनाना है।
तो भगवान की वाणी की, जिनवाणी की आज्ञा का पालन करना होगा। तो क्या बताया है, मुख्य क्या है, दानम पूजन, कि दान दो और पूजन करो। प्रतिदिन दान करना चाहिए बंधु। यहाँ तक कि उसमें आया है, कौन से शास्त्र है, पांडव पुराण में, हरिवंश एक शास्त्र है, उसमें स्पष्ट आया है कि श्रावक को कितना दान देना चाहिए, जितनी आपकी आय। प्रथमान योग में है, ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा है, यानी कहते हैं कि जितनी आपकी आय है उससे अगर आपने 10% अथवा चौथाई हिस्सा अगर आपने दान में नहीं दिया तो श्रावक को निर्माण खाने का दोष लगता है। हम नहीं कह रहे हैं, इधर कह दो माता जी को काम ही क्या है, महाराज माता जी को तो काम है दान करो दान करो दान करो। ये तो कहते हैं इतना दान करो कि सड़कों में आ जाओ। नहीं भैया, इतना भी दान मत करो कि सड़कों में आ जाओ, और इतना भी मत जोड़ो कि नरकों में चले जाओ। इतना भी मत जोड़ना कि नरकों में चले जाओ, इतना भी मत छोड़ना कि सड़कों में आ जाओ। लेकिन अपनी कैपेसिटी से जितना अपना वो है तो अपने दान करो। आपके लिए एक सुंदर उपाय है। अगर आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी भर के लिए अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे परिवार में इतना पैसा आए कि मैं भगवान बहुत दान कर सकूं, बहुत सारे लोग हैं दान करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, मैं चाहते हैं मैं इतना दान करूं, तो आज मैं आपको उस दान की महिमा का फल बताती हूँ। आपको एक व्रत देती हूँ, एक व्रत कर लो, अक्षय निधि व्रत करो। अक्षय निधि आपको उपवास नहीं करना, एक आसन भी नहीं करना, न दो आसन, जितने जैसे रहते हो जैसे भोजन करते हो वैसे ही करो, लेकिन एक अक्षय निधि व्रत कहलाता है। श्रावक को वह जरूर करना चाहिए। अक्षय 6 महीने का रहता है, अगर 6 महीने आपने कर लिया फिर इसका फल आप स्वयं देखेंगे। आपके ऐसे भाव, इतना पैसा आएगा, आपके स्वतः ही भाव आएंगे कि महीने साल में तुम कम से कम 5-10 लाख रुपए वैसे ही मंदिर में इतना पैसा कि तुम्हारे पास बरसात होगी। वह व्रत अक्षय निधि वह इस तरह से किया जाता है कि जिस तरह से कहते हैं सबसे पहले महीना, 1 महीने से शुरू, पहले महीने से जिस भी महीने से शुरू करो दान तो निकालना। जैसे आपने पहले महीने में आपने 5 रुपए निकाले, ठीक है ना, 5, अब आपको पूरे महीने 5-5 आपको घर ही में निकालना है, आपको यहाँ नहीं डालना, मंदिर में नहीं डालना। आप एक गुल्ला घर में बनाइए, वो 5 रुपए तो 1 महीने तक 5, ऐसा नहीं कि कहीं चले गए अब आज नहीं डाल पाए तो हम कल डाल देंगे, तो वो तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। प्रतिदिन का आपके यहाँ सोच होता कि आप दूसरी वस्तु में उसमें गुल्लक में न डाल के दूसरी जगह रख दो पैसे, लेकिन आपको तो 5, दूसरे महीने में इसके दूने करो 10-10, तो 10-10-10-10 30 दिन तक आपको 10-10 रुपए निकालना। यदि इसके बाद तीसरे महीने में कितने हो गए, 20-20-20-20 करके, चौथे महीने में 40-40-40-40, फिर उसके महीने में 5वें महीने 80-80-80, और 6ठे महीने में 160-160-160 रुपए निकालो प्रतिदिन। इतनी कैपेसिटी है और नहीं है तो इतना कर लो, 2 रुपए से शुरू करो, 1 रुपए से शुरू करो। 1 रुपए 1 महीने डालेंगे, दूसरे महीने में 2 डालेंगे, तीसरे महीने में 4 डालेंगे, उसमें 8 डालेंगे, उसमें 16 डालेंगे, उसमें 32 डालेंगे। ऐसे भी कर सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन सभी लोग नियम लीजिए, इस दान की महिमा क्यों कहा है कि दानम पूजन की, दान पहले करो तो ये दान कर सकते हो। एक बार की घटना, एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, ये मान के चलो साइकिल चला, साइकिल से सवेरे गठरी बांधी तो पूरे बाजार दिन भर में इस नगर ठरी में बांध के कपड़े अपने जैसे कर, लेकिन नहीं होता। एक बार एक माता जी के पास वह व्यक्ति आया, बोले माता जी मैं क्या बताऊं, मेरी बहुत इच्छा होती है
कि मैं दान करूं, लेकिन पैसा नहीं है, और उसकी आंख से आंसू आ गए। यहाँ तक कि माता जी परिवार में खिलान, मतलब जो परिवार चलता है उसके लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है कि कैसे दान किया, कैसे करें, परिवार ही नहीं चलता है। और बहुत इच्छा होती है, वो माता जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। माता जी ने कहा, बेटा टेंशन न कर, तुम ऐसा करो, अक्षय निधि व्रत ले लो। कौन सा व्रत? आपसे जोर से बोलो ना। अक्षय निधि व्रत ले लीजिए। तो उसने माता जी ने ऐसी विधि बताई, बोले कि 1-1 रुपये से कर, नहीं है तुम्हारे पास 50-50 पैसे से कर, 50 पैसे डालो, दूसरे महीने में 1 रुपया कर, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, ऐसे करके बंधु उसने 6 महीने लगातार वो व्रत किया। क्या जीवन में पलटी आई। आज इतना बड़ा, सबसे बड़ी पार्टी और माता जी के लिए अथवा दान के लिए, मंदिर के लिए वह इतना दान निकालता है कि साल भरे में कम से कम 25 लाख रुपए वो मंदिर के लिए व्यक्ति देता। जिसके पास 25 रुपए नहीं थे तो इस तरह को वो हमेशा करता है। तो ये इसकी विधि है। तो जो पैसा निकले घर में नहीं रख लेना, वह पैसा जो आपने गुल्लक में किया है उसकी मंदिर में आकर के शांति धारा करवा देना, पूजन कर लेना, उससे वो मंदिर में वो पैसा दान कर देना है। देखना आपके घर में कितनी दिनों दिन धन की वृद्धि होती है। कहते हैं चाहते तो हैं हमें अच्छा मिले, अच्छे के लिए आपको कुछ अच्छे कार्य भी तो करना पड़ेंगे। आप सोचो कि मैं अच्छा ना करूं, स्वर्ग किसको जाना है? सभी लोगों को जाना, हाथ उठ जाएंगे, हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। लेकिन हम पूछते हैं स्वर्गी कौन होना चाहते हैं? तो स्वर्गी कोई नहीं होना चाहते। तो बिना स्वर्गी वही स्वर्ग में जाएगा क्या? तो कार्य हम अच्छे कर, हम अच्छा चाहते हैं, मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, मेरा अच्छा, भगवान मुझे सब मिल जाए, सब मिलेगा। भगवान की भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है। भगवान की भक्ति करने वाले को, पूजा करने वाले को सब कुछ मिल जाता है। बात यह है कि तुम्हें पहले करना पड़ेगा। इसलिए पुण्यशालियों, दाना पूजा मुखम की दान तो बिना दिए सोना नहीं, वो दे करके कभी रोना नहीं। ये दान की, जो जितना उदान जब भी दो, कभी नेम और फेम के लिए दान मत देना, क्योंकि आज की दुनिया है दान दे रही है तो उसके पीछे उसकी वो लगी है नेम और फेम, मेरा नाम हो और मेरी प्रसिद्धि हो। भक्तात्माओं, यहाँ के पटिया तो पलट सकते हैं, लेकिन जो तुमने गुप्त दान दे दिया, तुम नेम और फेम से रहित होकर के जो आपने दान दिया, उसकी विशुद्धि कहते, वह कहते यहाँ का पटिया पलट सकता है, लेकिन वह पटिया तुम्हारा सिद्धालय में लिख जाएगा, वहां पर कोई पलट ही नहीं सकता। यहाँ के पटिया लिखे हैं। लोग थोड़ा सा दान देते हैं, मेरी नेम स्लिप होना चाहिए, मेरी नेम प्लेट होना चाहिए। अगर नेम प्लेट ना लिखवाओ तो जो पैसा है वो भी नहीं देना है। जब देंगे, जब मेरा नाम लिखा जाएगा, पटिया में नाम लिखा जाएगा। वो पुण्यशालियों, एक जगह ऐसा है जहां अगर तुम्हारा नाम लिख जाए तो रातों रात लाखों रुपए घूस के दे आते हो नाम कटाने के लिए। समझ गए ना? इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आती है। अगर आपका नाम आ जाए, किसी कोई केस में आप फंस गए, किसी ने कहा कि आपका नाम थाने में मतलब आ गया है, तो रातों रात घूस दोगे नाम कटाने के लिए। कैसी स्थिति है बंधु कि नाम कटाने के लिए लाखों दे रहे हैं। वो यहाँ लाख दब देंगे, यहाँ 500 ही दब देंगे, 5000 दब देंगे जब नाम लिखा जाएगा। क्या स्थिति? अगर आपने दे दिया, हमने कहा ना लिखा है, पटिया में नाम लिखा है, यहाँ का नाम मिट जाएगा, लेकिन जब तक यह जीव जिस
गति में आप रहोगे उसका पुण्य आपको मिलेगा। मंदिर होते हैं, मंदिरों में पहले जीर्णोद्धार होते हैं, लोग दान कर जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद आने वाली पीढ़ी साधु संत होते हैं, भविष्य की दूर दृष्टि सोच करके कोई पुनः जीर्णोद्धार कराते हैं। तो बंधु बड़े बड़े मंदिर आज लोग तैयार करवाते हैं। तो आपने जो शुरू में जब कुछ नहीं दिया था, जो आपने दान दिया है, तो बंधु किसी भी अवस्था जीव में रहो, चाहे देव गति में रहो, चाहे त्रियंच गति में रहो, चाहे नरक गति में रहो, चाहे मनुष्य गति में, किसी भी जाति में, किसी में कुल में, जहाँ भी यह जीव जिस अवस्था में दिया होगा वह कथा, लेकिन वहां भी उसको पुण्य बराबर का लगता है। पटिया पलट भी जाए तो भी उसको पुण्य उसका बराबर की बराबर ही लगता है। ये कभी मन में ना सोचे कि हमारा इधर लिखा है अब ये बनेगा तो हमारा नाम मिट जाए। इस नाम के चले गए, पर्याय से चले जाओगे। वो मंदिरों के जीर्णोद्धार होते हैं, धर्मशालाओं के जीर्णोद्धार होते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो बता रही, दुनिया देखी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, यहाँ तक कि दान देंगे, पंखा भी होगा तो पंखा में नाम लिखवा देंगे, घूमते रहो, लिखाओ नाम, घूमो संसार में, जितने नाम लिखाओगे उतने संसार में घूमोगे, लेकिन नहीं नाम हो जाएगा। दान छपा के नहीं, छिपा के दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? छिपा के। मुक्त दान करते हैं तो बंधु उसकी महिमा दूनी चुगनी करती है। अगर आपने दान दिखा के दिया तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो फल तुम्हें मिलना चाहिए वह फल से वंचित रह जाते हो। इसलिए पुण्यशालियों आचार्यों ने कहा है कि दानम, पूजा की दान करो और इसके बाद क्या करो? पूजा करो। पूजन डेली करना चाहिए, जितना करते हो ऐसे रोज मंदिर आओ, पूजन करो बंधु। ये हमारे जीवन में इन हाथों को पवित्र करो। तो आज कितने लोग अक्षय निधि व्रत ले रहे हैं, जो आज से नहीं अगले 1 तारीख से करना। आज भी तिथि अच्छी, आपको तो डेट बाई डेट याद रखना है। ये 1 तारीख से शुरू करना, सभी लोग कर सकते, 1-1 रुपए निकाल सकते। इतनी भी कैपेसिटी नहीं है तो ऐसे कर लेना कि 1-1 रुपया 6 महीने तक 1-1 रुपया रोज निकालें। ऐसे नहीं कि जिनकी है वो कहते हैं नहीं हम भी 1 रुपया रोज निकालेंगे, नहीं, अपनी दूनी की है, दूना बड़ा, उसका फल अलग होता है। सभी लोग ले सकते हैं, पुरुष वर्ग भी ले सकते हैं कि रोज अपने नाम से हमने 1 रुपये निकाल दिया, 2 रुपये निकाल दिए, किसने भी है निकालना चाहिए। देखिए आपकी ये बातें व्यर्थ की नहीं होती। ये जो साधु बताते हैं ये आपको बिल्कुल जो उनके संगे जब सामने देखते हैं उस तरह से बताते, तो सभी लोग अपने अपने मन में लेकर के वो इस कार्य को, इस अक्षय निधि व्रत को करें तो आपका दान भी हो जाएगा, वो आपकी पूजा करना सार्थक हो जाएगा, जिन आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। इसलिए पुण्यशालियों दान देना तो छपा के नहीं, छिपा करके देना, तभी जीवन सार्थक होगा। आज मेहरौनी से डॉक्टर राजकुमार जी पाला बंधु 2003 से जुड़े हैं। आज जितनी भी आरिका संघ के लिए औषधि जाती है तो हमेशा हमारे डॉक्टर साहब ही औषधि वगैरह पूरा ध्यान रखते। कहीं भी जहाँ भी गए हैं हमने कभी किसी वैद्यों की हम लोग दवाई नहीं लेते, बस डॉक्टर साहब को संकेत कर दिया कि ये है, उन्होंने तुरंत दवाई, कितनी औषधि दान में हमेशा तत्पर रहते हैं। साधु कोई भी साधु आए, ऐसा नहीं है कि बिंदुश्री व कोई वीर के नगर में साधु आए, बंधु सबसे पहले औषधि दान में अगर वर्तमान में अगर मेहरौनी में कोई है तो डॉक्टर करोल बहुत बजाओ इनके सम्मान में। आज सभी लोग विधान कर रहे हैं। आज पुण्यार्जक परिवार विनोद जी चनेरिया ये परिवार मराठा वालों ने बहुत अच्छा दिन, विनोद जी तो वैसे विनोद का अर्थ ही होता है प्रसन्न रहना। प्रसन्न रहते हो कि नहीं? मुंह तो नहीं बनाते हो? नहीं बनाते, मुंह नहीं बनाया करो, मुंह बनाने में अच्छे भी नहीं लगोगे।
खुश। प्रमोद विनोद विनोद क्या कहते हैं? खुश मिजाज, हंसते रहो। इतने हंसो कि सामने वाले अगर गम भी तुम्हारे पास आना होगे ना तो वे तुमको देख करके बाहर के बाहर लौट जाए, भाई में इतने प्रमोद इतने विरोध हैं, हमको उनके पास जाना ही नहीं। ऐसे परिवार ने आज भक्तांबर विधान कराने का इनको अवसर मिला है, क्योंकि हर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते, और वह भी श्रावण महीने में। आपका विधान आपके भाव हुए, आपको यह पुण्य का अवसर मिला है, था दूसरों का, लेकिन उनका कट करके तुम आपको दिया गया। आपके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज भी आज की तिथि, आज का नक्षत्र, आज सब कुछ अच्छा है बंधु। तो आज मैंने आपको बताया, आज सभी लोग अपनी अपनी भावना जरूर अच्छी भावना भाएंगे भगवान के आदिनाथ के चरणों में। अगर आप विशिष्ट भावना भा करके और प्रार्थना करेंगे, भगवान तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेगा और 6 महीने के अंदर तुमको उसका फल अवश्य मिलेगा। तो बंधु, ऐसे परिवार के लिए, शाह परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से आप दान और पूजा करके अपने जीवन को सफल बनाए, ऐसी पूरी भावना के साथ। जय प्रिय महादेव भगवान।